हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर हम आईसीआर एएसआरबी नेट एग्जामिनेशन के सिलेबस में से यूनिट 2 का पार्ट बी का टॉपिक रियोलॉजी ऑफ वीट को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रियोलॉजी क्या होती है? रियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द वे इन विच मटीरियल डिफॉर्म और फ्लो इन रिस्पॉन्स टू अप्लाइड फोर्सेस और स्ट्रेसेस। रियोलॉजी एक फिज़िक्स की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि कोई भी मटेरियल कैसे डिफॉर्म होता है और कैसे फ्लो करता है जब उस पर हम फोर्सेस या फिर स्ट्रेसेस को अप्लाई करते हैं। द मटीरियल प्रॉपर्टीज दैट गवर्न द स्पेसिफिक वे इन विच दीज डिफॉर्मेशन और फ्लो बिहेवियर अक्कर आर कॉल्ड रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। सिंपल में बताऊं तो रियोलॉजी स्टडी है डिफॉर्मेशन एंड फ्लो ऑफ मैटर की। रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्लो एंड लिक्विड। ठीक है, तो डो रियोलॉजी क्या होती है? डो इज अ कम्प्लेक्स सिस्टम विच इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज। रियोलॉजिकल स्टडी इन डो इज पुट अंडर डो रियोलॉजी। Wheat dough demonstrate property of viscous flow and elastic recovery. A certain minimum force is required to be flow can begin. These properties of dough have great influence on dough handling and processing in a plant. The instrument used to determine dough rheological properties can broadly described. इंस्ट्रूमेंट्स, 4 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स है जो वीट रियोलॉजी को चेक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उनके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। जो रियोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक है जैसे कि इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मिलिंग करते हैं जब हम बेकरी इंडस्ट्रीज़ में, उनके प्रोसेसिंग पैरामीटर्स को प्रिडिक्ट करने के लिए एंड डो एंड क्वालिटी ऑफ एंड प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करने के लिए ये रियोलॉजिकल टेस्ट है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रियोलॉजिकल टेस्ट ऑफ वीट। फर्स्ट इज द फेरिनोग्राफ। फेरिनोग्राफ ये एक रिकॉर्डिंग डो मिक्सर है जो कि मेज़र करता है फ्लो, वाटर अब्जॉर्प्शन एंड डो स्ट्रेंथ को। मेज़र फ्लो, वाटर अब्जॉर्प्शन एंड डो स्ट्रेंथ। इसका मेथड क्या होता है, कैसे इसको किया जाता है फेरिनोग्राफ को? अ फ्लोर सैंपल ऑफ 50 से लेके 300 ग्राम ऑन अ 14% मॉइस्चर बेसिस इज अ वेट एंड प्लेस्ड इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग फेरिनोग्राफ मिक्सिंग बाउल। आपको एक फ्लोर का सैंपल लेना है जिसमें 50 से लेके 300 ग्राम सैंपल आप ले सकते हो। उसमें 14% मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ वेट। ठीक है, तो उसको आपको फेरिनोग्राफ मिक्सिंग बाउल में ले लेना है। नेक्स्ट, वाटर फ्रॉम अ बुरेट इज एडेड टू द फ्लोर एंड मिक्स टू फॉर्म अ डो। वाटर को ऐड करना है बुरेट में से एंड मिक्स करना है डो को। ठीक है, नेक्स्ट, एज द डो इज मिक्सड द फेरिनोग्राफ रिकॉर्ड अ कर्व ऑन ग्राफ पेपर। जब डो मिक्स हो जाएगा तभी फेरिनोग्राफ है जो रिकॉर्ड करेगा कर्व एक ग्राफ के पेपर पे। The amount of water added affect the position of graph on the graph paper. जितनी अमाउंट ऑफ वाटर हम ऐड करते जाएंगे उतना ही पोजीशन है जो ग्राफ पेपर पे कर्व की चेंज होती जाएगी। लेस वाटर इंक्रीज डो कंसिस्टेंसी एंड मूव्स द कर्व अपवर्ड। जितना ज़्यादा कम वाटर यूज़ करेंगे वो इंक्रीज करेगा डो की कंसिस्टेंसी को एंड कर्व को अपवर्ड मूव करेगा। नेक्स्ट, द कर्व इज सेंटर्ड ऑन द 500 Brabender unit by adding the appropriate amount of water and run until the curve leaves 500 BU line. हमें तब तक ये परफॉर्म करना है जब तक जो कर्व है वो 500 BU लाइन को तक नहीं पहुंच जाती। रिजल्ट, the फेरिनोग्राफ determine dough and gluten properties of a floor sample by measuring the resistance of a dough against a mixing action of paddles. जो फेरिनोग्राफ है वो डिटरमाइन करता है डो को एंड ग्लूटेन की प्रॉपर्टीज़ को जो कि फ्लोर में प्रेजेंट है। फ्लोर जो हमने सैंपल लिया है कैसे डिटरमाइन करता है? मेज़र करके रेजिस्टेंट ऑफ डो अगेंस्ट द मिक्सिंग एक्शन ऑफ ब्लेड्स। जो फेरिनोग्राफ है वो हमें बताता है अब्जॉर्प्शन, अराइवल टाइम, स्टेबिलिटी टाइम, पीक टाइम, डिपार्चर टाइम एंड मिक्सिंग टॉलरेंस इंडेक्स।
वाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट? फ्रीनोग्राफ है जो क्यों इम्पॉर्टेंट है? द फ्रीनोग्राफ टेस्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लोर क्वालिटी टेस्ट इन द वर्ल्ड। जो फ्रीनोग्राफ टेस्ट है वह मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है टेस्ट क्वालिटी चेक करने के लिए फ्लोर की। द रिजल्ट आर यूज्ड एज पैरामीटर इन फॉर्मुलेशन टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक अ डो, टू इवेलुएट द इफेक्ट ऑफ इंग्रेडिएंट ऑन मिक्सिंग प्रॉपर्टीज, टू इवेलुएट फ्लोर ब्लेंडिंग रिक्वायरमेंट्स एंड टू चेक फ्लोर यूनिफॉर्मिटी। जब रिजल्ट आते हैं इसके फ्रीनोग्राफ के, वो पैरामीटर्स को हम यूज़ करते हैं एस्टिमेट करने के लिए कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर है जो चाहिए होगा डो को बनाने के लिए, एंड डो के ऊपर मिक्सिंग प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, जो हमारा फ्लोर ब्लेंडिंग रिक्वायरमेंट होगी, एंड हम चेक कर पाएंगे फ्लोर की यूनिफॉर्मिटी को। द रिजल्ट्स आर आल्सो यूज्ड टू प्रिडिक्ट प्रोसेसिंग इफेक्ट इंक्लूडिंग mixing requirements for dough development, tolerance to over mixing, and dough consistency during production. Freenograph results are also useful for predicting finished product texture characteristic. For example, strong dough mixing properties are related to film product texture. जो फ्रीनोग्राफ है वो यूज़फुल है प्रिडिक्ट करने में फिनिश्ड प्रोडक्ट का टेक्सचर कैसा आएगा, जैसे कि स्ट्रॉन्ग डो मिक्सिंग प्रॉपर्टीज़ से फिल्म प्रोडक्ट का टेक्सचर आता है। ये फ्रीनोग्राफ है, एंड इस ग्राफ को स्ट्रॉन्ग ग्लूटन फ्लोर का ग्राफ दिखाया गया है, ये वाला सेकंड, एंड ये है वीक ग्लूटन फ्लोर का ग्राफ। ये टर्म्स हैं जो कि फ्रीनोग्राफ में यूज़ की हैं, जैसे अराइवल टाइम, पीक टाइम, मिक्स टॉलरेंस इंडेक्स एंड डिपार्चर टाइम। ठीक है, तो जो फ्रीनोग्राफ टेस्ट है वो मेज़र करता है एंड रिकॉर्ड करता है रेजिस्टेंस ऑफ अ डो टू मिक्सिंग विद पेडल्स। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है? ये अमाउंट होती है वाटर की जो कि रिक्वायर होती है सेंटर टू द फेनोग्राफ कर्व को। ठीक है, पीक टाइम क्या होता है? पीक टाइम इंडिकेट करता है डो डेवलपमेंट टाइम को, एंड बिगनिंग द मूवमेंट वाटर इज एडेड अंटिल द डो रीचेस मैक्सिमम कंसिस्टेंसी। जब तक डो स्टैंडर्ड कंडीशंस तक रीच नहीं हो जाता बनके, उस टाइम को हम पीक टाइम बोलते हैं। अराइवल टाइम इज द टाइम व्हेन द टॉप ऑफ द कर्व टचेस द 500 BU लाइन। जो अराइवल टाइम है वो टॉप होता है कर्व का। डिपार्चर टाइम इज द टाइम व्हेन द टॉप ऑफ द कर्व लीव्स द 500 BU लाइन। अराइवल टाइम तो वो टाइम होता है जो टॉप होता है कर्व का, जब कर्व टच कर जाती है 500 BU लाइन को। डिपार्चर टाइम वो होता है जब कर्व है जो 500 BU लाइन को क्रॉस कर जाती है। ठीक है, लीव कर जाती है। स्टेबिलिटी टाइम इज द डिफरेंस टाइम बिटवीन अराइवल टाइम एंड द डिपार्चर टाइम। स्टेबिलिटी टाइम क्या है? डिफरेंस है अराइवल टाइम एंड डिपार्चर टाइम में। Mixing tolerance index is the difference in BU value at the top of the curve at peak time and the value at the top of the curve 5 minutes after the peak. This indicates the degree of softness during mixing. Mixing tolerance index is expressed in minutes. Next is extensi graph. ये पिक्चर है एक्सटेंसी ग्राफ की। जो एक्सटेंसी ग्राफ है वो विस्को इलास्टिक रिकॉर्डर है एंड मेज़र करता है डो की एक्सटेंसिबिलिटी को एंड रेजिस्टेंस टू एक्सटेंशन। कैसे करते हैं एक्सटेंसी ग्राफ को परफॉर्म? अ 300 ग्राम फ्लोर सैंपल ऑन अ 40% मॉइस्चर बेसिस इज कंबाइंड विद द सॉल्ट सोल्यूशन एंड मिक्सड इन अ फ्रीनोग्राफ टू फॉर्म अ डो। आपको 300 ग्राम फ्लोर सैंपल लेना है जिसमें 14% मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, एंड सॉल्ट ऐड करना है, मिक्स करना है डो को फ्रीनोग्राफ के साथ। ठीक है, डो को मिक्स होने के बाद उसको 5 मिनट के लिए रख देना है एंड मिक्स करना है मैक्सिमम कंसिस्टेंसी तक। एनालिसिस ऑफ अ 150 ग्राम सैंपल ऑफ prepared dough is placed on an extensive graph rounder and shaped into a bell। जो 150 ग्राम सैंपल है हमारा डो का, उसको एक्सटेंसिव ग्राफ राउंडर में रख के उसको एक बाल की शेप दे देनी है। जो बाल है डो की उसे रिमूव कर देना है राउंडर से एंड शेप कर देना है एक सिलेंडर में। जो डो सिलेंडर है अब हमारा, उसे एक्सटेंसिव ग्राफ डो क्रैडल में रख देना है।
पिंस के साथ सिक्योर कर देना है एंड 45 मिनट्स के लिए उसे रेस्ट करने देना है कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में। उसके बाद a hook is drawn through the dough, stretching it downward until it breaks, and the extensive graph record a curve on graph paper on as a test is run. The same dough is shaped and stretched 2 more time at 90 minutes and at 135 minutes. Results: the extensive graph determine the resistance and the extensibility of a dough by measuring the force required to stretch the dough with the hook until it breaks. जो एक्सटेंसिव ग्राफ है वो डिटरमाइन करता है कि जो हमारा डो है वो कितना रेजिस्टेंस दिखाता है अपनी एक्सटेंसिबिलिटी में, ठीक है। तो तब तक स्ट्रेच करते हैं डो को जब तक वो ब्रेक नहीं हो जाता। एक्सटेंसिव ग्राफ रिजल्ट इंक्लूड resistance to extension, extensibility and the area under the curve. Resistance to extension is the measure of dough strength. A high resistance to extension required more force to stretch the dough. Extensibility indicate the amount of elasticity in the dough and its ability to stretch without breaking. Why extensive graph is important? Why is this important? Results from the extensive graph test are useful in determining the gluten strength and bread making characteristic of flour. The effect of fermentation time and the additives on dough performance can also be evaluated. जो एक्सटेंसिव ग्राफ से रिजल्ट आते हैं वो यूजफुल होते हैं डिटरमाइन करने में ग्लूटन स्ट्रेंथ एंड द ब्रेड मेकिंग करैक्टरिस्टिक जो फ्लोर के होते हैं। जो इफेक्ट क्या पड़ता है फर्मेंटेशन का टाइम एंड एडिटिव्स ऑन डो परफॉर्मेंस कैन आल्सो बी इवेलुएटेड। ये एक्सटेंसिव ग्राफ है, ये वीक ग्लूटन फ्लोर था ये वाला, एंड ये है स्ट्रॉन्ग ग्लूटन फ्लोर का। द एक्सटेंसिव ग्राफ टेस्ट में जो हमने टर्म्स यूज़ किए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे अब। रेजिस्टेंस टू एक्सटेंशन एंड एक्सटेंसिबिलिटी, RE ratio, resistance to extension ratio, area under the curve. Next is a alveograph. Alveograph की पिक्चर। alveograph को हम विस्को इलास्टिक रिकॉर्डर बोलते हैं। ये डो की स्ट्रेंथ को मेज़र करता है। कैसे करना है? इसका प्रोसीजर है कि 250 ग्राम ऑफ फ्लोर का सैंपल ले लेना है, उसके साथ सॉल्ट को मिक्स करना है टू फॉर्म अ डो एंड 4.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर सर्कुलर डो पैटीज बना लेनी है उसकी, एंड रेस्ट करने देना है द alveograph टेम्परेचर रेगुलेटेड कंपार्टमेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स। पैटीज को फॉर्म करके एल्वियोग्राफ पे रेस्ट करने देना है एंड एल्वियोग्राफ का टेम्परेचर है जो रेगुलेट कर देना है 25 डिग्री सेल्सियस पे एंड अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स के लिए। ईच डो पैटी इज टेस्टेड इंडिविजुअली एंड द alveograph blow air into the dough patty which expand into a bubble and eventually break। जो alveograph होगा वो एयर को ब्लो करेगा हर एक पैटी में, जिसकी वजह से वो एक्सपैंड कर जाएगी एंड लास्ट में एंड में जाके वो ब्रेक हो जाएगी। द प्रेशर इनसाइड द बबल इज रिकॉर्डेड एज अ कर्व ऑन ग्राफ पेपर। तो बबल का कितना प्रेशर था उसको एक कर्व के फॉर्म में ग्राफ में हम रिकॉर्ड करेंगे। Results: the alveograph determines the gluten strength of a dough by measuring the force required to blow and break a bubble of dough. The result include P value, L value and W value. A stronger dough require more force to blow and break the bubble. A bigger bubble means the dough can stretch to very thin membrane before breaking. A bigger bubble indicate the dough has higher extensibility, that is its ability to stretch before breaking. A bigger bubble require more force and will have a greater area under the curve. Alveograph curves are described. जो alveograph कर्व है वो ऐसे आती है। ये वीक ग्लूटन फ्लोर की कर्व है एंड ये स्ट्रॉन्ग ग्लूटन फ्लोर की कर्व है।
So why the alveograph is important? Why is this important? The alveograph test provide results that are common specification used by flour, millet and processes to ensure a more consistent process and product. जो alveograph test है वो provide करते हैं हमें results जो कि जिनके common स्पेसिफिकेशन होती है हर एक फ्लोर के लिए, जैसे कि मिलेट्स, प्रोसेसर्स के लिए. The alveograph is well suited for measuring the dough characteristic of weak gluten wheats. Weak gluten flour with low P value and long L value is preferred for cake and other confectionery product. Strong gluten flour will have high P value and preferred for breads. जो एल्वियोग्राफ है वो ज़्यादातर वीक ग्लूटन वीट के लिए यूज़ किया जाता है. जो वीक ग्लूटन फ्लोर होता है वो उसकी पी वैल्यू कम आती है एंड एल वैल्यू ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से उसे हम प्रेफर करते हैं कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स में एंड केक्स में. पी वैल्यू क्या होती है? इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्लो द बबल ऑफ अ डो एंड द एल वैल्यू इज़ द एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ अ डो बिफोर द बबल ब्रेक. P and L value is the balance between dough strength and extensibility. W value is the area under the curve. It is a combination of dough strength and the extensibility and expressed in joules. Next is a mixograph. Mixograph की तस्वीर एंड जो मिक्सोग्राफ है वो रिकॉर्डिंग डो मिक्सर है. ये मेज़र करता है फ्लो, वाटर अब्जॉर्प्शन एंड डो मिक्सिंग करैक्टरिस्टिक्स को. मेथड, जो सैंपल लेना है हमको इसका 35 ग्राम ऑफ फ्लोर लेना है जिसमें 14% 40% मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए एंड उसको मिक्सोग्राफ बाउल में ले लेना है. वाटर ऐड करना है फ्लोर में फ्रॉम द बुरट एंड द बाउल को इंसर्ट कर देना है मिक्सोग्राफ में. जो फ्लोर एंड वाटर है जो मिक्स हो जाएंगे टुगेदर एंड डो बन जाएगा. जब डो मिक्स करेंगे तो जो मिक्सोग्राफ है वो रिकॉर्ड करेगा कर्व को ग्राफ पेपर पे. And results, the mixograph determine dough and the gluten properties of flour by measuring the resistance of a dough against the mixing action of pins. जो mixograph है वो determine करता है dough and gluten की properties को जो कि flour में present हैं, measure करके resistance of a dough against the mixing action of pins. Mixograph results include water absorption, peak time and mixing tolerance. The mixograph curve indicate gluten strength, optimum dough development time, mixing tolerance and the other dough characteristics. The amount of water added affect the position of curve on the graph paper. Less water increase dough consistency and moves the curve upward. जो मिक्सोग्राफ है ये वीक ग्लूटन फ्लोर का मिक्सोग्राफ है एंड ये स्ट्रॉन्ग ग्लूटन फ्लोर का मिक्सोग्राफ है. Why is this important? ये टेस्ट important क्यों है? The mixograph test quickly analyzes small quantities of flour for dough gluten strength. जो मिक्सोग्राफ है वो क्विकली एनालाइज कर लेता है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर डो की ग्लूटन की स्ट्रेंथ के लिए. वीट ब्रीडर्स यूज मिक्सोग्राफ रिजल्ट टू स्क्रीन early generation lines for dough gluten strength. Flour water absorption measured by a mixograph often served a bake absorption in bread baking test. Terms: peak time. Peak time is the dough development time beginning the moment the mixer and the recorder are started and continue until the dough reaches maximum consistency. This indicates optimum mixing time and is expressed in minutes. Mixing tolerance is the resistance of a dough to break down during continued mixing and affect the shape of the curve. This indicates tolerance to overmixing and expressed as a numerical score based on comparison to a control. Next is amylograph. Amylograph विस्कोसिटी एनालिसिस करता है एंड जो फ्लोर है उसकी स्टार्च प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करता है माइलोग्राफ. मेथड, प्रोसीजर क्या है?
65 ग्राम्स ऑफ फ्लोर लेना है, उसको कंबाइन करना है 450 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर के साथ एंड एक स्लरी बना लेनी है। जो स्लरी है उसको स्टिर्ड करना है एंड हीट करना है अमाइलोग्राफ पे। बिगनिंग में जो टेम्परेचर रखना है वो 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बाद में उसको इंक्रीज करके कांस्टेंट रेट पे 1.5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट अंटिल द स्लरी रीचेस 95 डिग्री सेल्सियस। जो माइलोग्राफ है वो रिकॉर्ड करेगा रेजिस्टेंस टू स्टिरिंग एज अ विस्कोसिटी कर्व ऑन अ ग्राफ पेपर। Results: the amylograph analyzes viscosity by measuring the resistance of a floor and the water slurry to the stirring action of pin and paddles। जो माइलोग्राफ है वो एनालाइज करता है विस्कोसिटी मेज़र करके रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लोर एंड वाटर की स्लरी को जब हम बाय द स्टीयरिंग एक्शन ऑफ पिन एंड पैडल्स। जब स्लरी को हीट करते हैं तो स्टार्च ग्रेन्यूल्स स्वेल कर जाते हैं एंड स्लरी है जो पेस्ट बन जाती है। थिकर स्लरी अगर थिकर होगी स्लरी तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा पिन्स में, क्योंकि जब हम स्टीयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, एंड हैज़ अ हायर पीक विस्कोसिटी। जनरली अ थिकर स्लरी इंडिकेट द लेस एंजाइम एक्टिविटी एंड मेक्स बेटर प्रोडक्ट। अमाइलोग्राफ रिजल्ट्स इंक्लूड पीक विस्कोसिटी। अमाइलोग्राफ है ये है स्प्राउटेड व्हीट फ्लोर का एंड नेक्स्ट इज अ साउंड व्हीट फ्लोर। वाई इज दिस इम्पॉर्टेंट? माइलोग्राफ को परफॉर्म करना इम्पॉर्टेंट क्यों है? माइलोग्राफ इम्पॉर्टेंट क्यों है? द माइलोग्राफ टेस्ट मेजर फ्लोर स्टार्च प्रॉपर्टीज एंड एंजाइम एक्टिविटी विच रिजल्ट फ्रॉम स्प्राउट डैमेज। Sprouting in wheat is indicated by the high enzyme activity produces sticky dough that can cause problem during processing and results in product with poor color and weak texture। जो माइलोग्राफ है वो मेज़र करता है फ्लोर की स्टार्च प्रॉपर्टीज़ को एंड उसकी एंजाइम एक्टिविटी को। जैसे कि हमें पता चला स्प्राउट डैमेज, स्प्राउट डैमेज, स्प्राउटिंग करते हैं जब हम वीट की तो हाई एंजाइम एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से स्टिकी डो प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण प्रॉब्लम्स आती हैं प्रोसेसिंग में एंड प्रोडक्ट है जो उसका कलर पुअर होता है एंड वीक टेक्सचर हो जाता है। एज फॉर एशियन नूडल प्रोडक्ट floor of medium to high peak viscosity is preferred because it gives noodle better texture characteristics। Both the amylograph and the rapid visco analyzer measure starch viscosity properties, and amylograph is more commonly used throughout the world। इसमें हमने एक टर्म पढ़ी थी पीक विस्कोसिटी। Peak viscosity is the maximum resistance of a heated floor and water slurry to mixing with pins and is expressed as in Brandbander unit (BU unit).